स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हमारा जो चैप्टर मैथ्स में चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 8। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं भाई, यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर चल रहा है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और एक लॉन्ग भाई 15 नंबर का होता है, यानी जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो 15 नंबर की जुगाड़ है। और इस चैप्टर में टोटल 10 टेस्ट है, 10 में से 60 टेस्ट तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने कोई भी क्लासेस नहीं देखे हैं या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल आज के क्लास में हम टेस्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। टेस्ट नंबर 8 क्या है? डी मॉर्गन एंड बार्टन्स टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा UN अपॉन में UN+1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले जो थर्ड टेस्ट था उसमें हमने आपको क्या बताया था, थर्ड टेस्ट में था डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट था, उसमें केवल आप इतना फाइंड करते थे। UN क्या होता है, तो भाई जो सीरीज हमको दे रखी होती है क्वेश्चन में उसी को हम UN बना लेते हैं, फिर उसी में n की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं n+1 और हमारा UN+1 निकल आता है। उसको डिवाइड कर देते हैं और हमारा UN अपॉन में UN+1 निकल आता है। और डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए दोनों तरफ हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा करने पर जो भी हमारा मान आता है, अगर एक से ज्यादा आता है तो सीरीज हो जाती है कन्वर्जेंट, एक से कम आता है तो सीरीज हो जाती है डाइवर्जेंट, और अगर एक के बराबर मान आ जाता है तो वो हमारी टेस्ट फेल वहां पर हो जाता है और हमें कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी हमारी थर्ड टेस्ट की। तो ये इस टेस्ट में क्या करना होगा, आपको वही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको UN अपॉन में UN+1 निकालना है, यानी कि जो डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको जो सीरीज आपकी चल रही है, मान लिया आपने UN अपॉन में UN+1 निकाल लिया, जो भी आपका निकला है उस इतना करने के बाद आपको इधर भी -1 करना पड़ेगा, इधर भी -1 करना पड़ेगा। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप n से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आपको पूरे में से क्या करना पड़ेगा, फिर से -1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, और लास्ट में आपको log n से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। अगर आपने ये पूरा कर दिया है प्रोसेस, लिमिट लगा दी है, यानी कि आपने ये अप्लाई रूल कर दिया है टेस्ट को, और अगर इसका मान एक से ज़्यादा आ जाता है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, एक से कम आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर एक के बराबर आता है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि अगर टेस्ट फेल हो गया है तो आपको कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो समझ में आया प्रोसेस आपको किस तरीके से करना है। एक बात हम आपको हर क्लास में ये बात बताते हैं कि आपको भाई कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। जो सवाल हम आपको लगा रहे हैं वो तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। टेस्ट जो है आपको मेन चीज़ ये जो मेन चीज़ है ये आपको याद रखनी है कि कहाँ पर -1 करना है, कहाँ पर log n से मल्टीप्लाई करनी है। क्योंकि देखिए अभी 10 टेस्ट हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, अभी आप बहुत कंफ्यूज होंगे। जैसे कि अगर पहले और दूसरे टेस्ट की बात करें तो वहाँ तो नहीं आप कंफ्यूज होंगे। कॉची जो टेस्ट है, कॉची रूट टेस्ट, उसमें भी नहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप वहाँ पर UN की पावर 1/n निकालते हैं। लेकिन जो उसके बाद के टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5 से लेकर 10 तक, भाई बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं। अगर आप इनको लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं याद रहेगा। कहीं पर आप भूल जाएंगे कि क्या लॉग वाले में जो लॉग सेकंड वाला था, लॉगरिथमिक सेकंड टेस्ट, उसमें log n से मल्टीप्लाई थी, तो क्या आपका डी मॉर्गन में log n से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए कई सारे डाउट होते हैं, ये सारे जो कंफ्यूजन है आपकी तभी क्लियर होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। भाई प्रैक्टिस आपको किस चीज़ की करनी है, ये जो टेस्ट लिखे हुए हैं आप इनको 2-4 बार लिख कर दीजिएगा, देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे कि किस चीज़ में कौन सा टेस्ट लगता है। समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरीके से, देखिए एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, लिखा होता है टेस्ट द सीरीज, पूरी सीरीज दे रखी होती है। अब आपको ये पता करना होगा, वहां पर ये कुछ नहीं लिखा होगा कि आपको राबेस टेस्ट लगाना है या आपको ये डी मॉर्गन लगाना है या डी लंबर्ट लगाना है, कुछ नहीं लिखा होता है, केवल ये पूरी सीरीज दे रखी होगी। अब आपको केवल ये सीरीज दे रखी है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट लगेगा। समझ में आई बात। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरे जो 10 के 10 टेस्ट हैं आप जब इनको
को अच्छे से देखेंगे, इनके सवालों को अच्छे से देखेंगे और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के भैया कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका जो है समझ में आपको आने लगेगा कि 10 टेस्ट जो है अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो कौन से सवाल में कौन सा टेस्ट लगेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चंस हमने इतने सारे पीछे सॉल्व कर चुके हैं, पूरे 7 टेस्ट तक तो बता ही चुके थे। अब मेन जो पहला प्रोसेस, हमारा पहला स्टेप क्या होता है इन सवालों का? पहला स्टेप होता है भाई nth टर्म निकालना, ठीक है, यही तो पहला स्टेप होता है, nth टर्म हमको निकालना पड़ता है। और तरीका भी हमने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई इस सीरीज की जो पहली वीडियो है कंपैरिजन टेस्ट वाली, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है कि nth टर्म को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए, ये सीरीज पूरी दे रखी है, इसका nth टर्म क्या निकालेंगे? देखिए लास्ट में यहाँ पर ये दे रखा है 2 मतलब 2 × 4 दे रखा है, फिर 2 × 4 × 6 और सभी की पावर 2 दे रखी है। इसको हम तो बाद में देखेंगे। तो आपको लास्ट वाले स्टेप देखना होगा, क्या दे रखा है? 2 × 4 × 6। तो भैया लिख लिया 2 × 4 × 6। ये जो बीच में डॉट लगा है इसका भाई मतलब मल्टीप्लाई से होता है। अब इसका nth टर्म क्या होगा? आपको हमने बताया था ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 दूनी 4 दूनी मतलब 2 दूनी 4 दूनी 6 तिया, मतलब गलत थोड़ा सा कर रहे हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8, कुछ इस तरीके से होता है। ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 के मल्टीपल्स होते हैं तो हमारा nth टर्म में क्या आ जाता है? 2n आ जाता है। भाई लिख लिया हमने 2n। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो सभी की पावर क्या है, स्क्वायर चल रही है, सब पे 2 पावर चल रही है। तो कोई बात नहीं, इन सब पर भी हमने 2 2 2 लगा दिया और इस पूरे पर भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया पावर पे। क्यों? क्योंकि हमको सीरीज में दे रखा था। तो भाई पहला स्टेप आपको समझ में आया। यहाँ पर ये nth टर्म कैसे निकला? बहुत आसान है, बस 2 के मल्टीपल से, तो इसका nth टर्म 2n हो जाएगा। सब पर स्क्वायर चल रहा था तो हमने इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब आगे देखिए लास्ट वाले सब, इसमें भी देखिए यहाँ पर सीरीज चल रही है 3 5 7। तो जब भी ऐसी सीरीज चलती है बीच में ऑड में चल रही है, कौन से नंबर है ये? ऑड नंबर्स में चल रही है, साथ में बीच में एक एक का गैप है। तो इसका हमारा क्या होगा nth टर्म? 2n प्लस में 1, यही तो होगा। अगर यहाँ पर बाई चांस एक भी होता तो ये 2n माइनस हो जाता। तो याद रखिए अगर 3 से सीरीज स्टार्ट हो रही है ऑड में और एक छोड़ के, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, सभी पर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब हमने इसको मान लिया un। पहला स्टेप ये तो था, nth टर्म निकालने के बाद हमको उसको un मान लेना होता है, तो हमने मान लिया un। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n होगा उसको रिप्लेस करके n प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर n था, इसको हटाकर n प्लस 1 कर दिया। कैसे किया भैया? 2, यहाँ पर n प्लस 1 करेंगे, n की जगह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 ही तो आएगा, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही अगले स्टेप में भी करेंगे, ये वाले n की जगह पर n प्लस 1 करेंगे। पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 3 आ जाएगा। होल ऑफ स्क्वायर जैसा चल रहा है उसको वैसा ही रहने देंगे, इधर जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको भी वैसा ही रहने देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए, हमने आपको बताया था जो आपका un प्लस 1 आपने निकाला है, इसमें कुछ ऐसा करना होता है आपको कि उसमें un बन जाए। अब यहाँ पर देखिए ये जैसी चीज़ें हैं वो इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा गुणा भाग करनी पड़ती है कि कुछ इस तरीके से बन जाए, यानी पूरा जो है हमारा un बन जाए। तो un बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2n प्लस 2 है, यही तो दे रखा है। अभी स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इतना देख रहे हैं, 2n प्लस 2 दे रखा है। इसका पहले का स्टेप क्या होगा? तो पहले का स्टेप आप जो है वो un में भी देख सकते हैं। फिलहाल तो इसका पहले का स्टेप क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। स्क्वायर था तो भाई हमने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। तो यानी ऊपर वाला स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि इससे बैक स्टेप जो है वो लिखा हुआ है हमने पहले का। अब यहाँ पर भी 2n प्लस 1, यहाँ पर देखिए 2n प्लस 3 दे रखा है, तो इससे पहले कौन सा स्टेप होगा? तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2n प्लस 1 रख दिया, स्क्वायर था जैसा स्क्वायर लगा दिया। ये वैसा ही है जैसे हमने आपको बताया था 10 से पहले क्या आता है, तो आप बता देंगे भाई 9 आता है, 8 आता है, बता देंगे ना। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसे ही 2n प्लस 2 से पहले क्या आएगा? 2n आएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये un वाले टर्म पर देख लेना कि क्या चल रहा है, वही आपको इससे पहले लिख देना होगा। बस इतना ही दिमाग आपको लगाना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो लिख दिया। अब पूरा टर्म देखिए, ये पूरा बन गया है, बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा टर्म हमारा क्या बन गया? un। तो इस
पूरे की जगह पर हमने क्या कर दिया, un कर दिया, और ये बचा है तो ये जो बचा हुआ है इसको हमने एक साइड में लिख लिया। समझ में आ गया? बहुत आसान है अगर आप इन सवालों को समझेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बस आपको टेस्ट लगाकर प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया, हमको फॉर्मूले में क्या था, टेस्ट में un अपॉन में un+1 था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको नीचे लेकर आया और दोनों चीजों को पलट दिया, यानी कुल मिलाकर un अपॉन में un+1 निकाल लिया। अब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा दिया जो हमारा थर्ड टेस्ट था। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको दोनों को डिवाइड करना होता है और साथ में लिमिट लगा देनी होती है। मतलब आपने un अपॉन में un+1 जो निकाला है इसी में दोनों साइड में लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लगा दी इधर भी लगा दी। फिर वही प्रोसेस किया गया है, आपको n जो है वो कॉमन लेना होता है जिससे कि वो अपॉन में पहुंच जाए, और अपॉन में पहुंचने के बाद जब उसको सॉल्व किया जाए तो उसका मान 0 आ जाए। मतलब कि जब आप इसमें लिमिट रखते हैं तो अपॉन में ये इन्फिनिटी बनेगा और ऊपर कुछ भी चल रहा हो तो 1/∞ या 2/∞ जो भी चल रहा है तो उसका वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया देखिए, जब यहाँ पर से ये देखिए 2n+3 चल रहा है तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2n प्लस में 3, देखिए लिख लिया 2n प्लस में 3 होल स्क्वायर चल रहा है कोई बात नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, n कॉमन लेना होगा आपको, तो भाई n के जो साथ चल रहा है उसको भी कॉमन ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस वाले टर्म को कॉमन ले लिया तो 2n कॉमन ले लिया। अब अगर आप देखेंगे तो भाई 2n के ऊपर स्क्वायर भी तो चल रहा है तो साथ में भाई स्क्वायर भी कॉमन आएगा। अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है। यहाँ पर से तो ये तो बाहर ही निकाल लिया था, बाहर निकाल लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब है 1 बचता है, प्लस था प्लस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर से तो भाई कॉमन लिया है क्योंकि कॉमन पूरे में से लेते हैं, तो जहां पर यहाँ पर तो लेकिन 2n है ही नहीं, तो 2n है नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है जहां पूरे जिस प्रोसेस में जहां पर भी हम कॉमन लेते हैं और अगर वहां पर वो चीज नहीं आती है तो हम उसको डिवाइड में लिख लेते हैं, इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये वाला टर्म हमारा ऊपर बन जाएगा जो कि आपको ये दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ये ऐसे ही सेम हमने नीचे वाले पे भी किया है, नीचे भी 2n कॉमन आएगा, इस पर भी स्क्वायर चल रहा है तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1+1 अपॉन में n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर लिमिट रखते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट भाई रखिए, ये वाला टर्म आपका बचा, n की जगह पर आप इन्फिनिटी रखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करेंगे इन्फिनिटी ही आएगा। अपॉन में ऊपर क्या चल रहा है 3, तो भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी चल रहा है, तो ऐसे ही ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या है, 1 आ गया है, इसका मतलब है टेस्ट हो गया फेल। अब जब टेस्ट फेल हो गया तो आपको कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। कोई और टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 कर देंगे। -1 भैया कहाँ से किया, तो देखिए जहां पर हमने un अपॉन में un+1 निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ली और इसी इक्वेशन में इधर भी -1 कर दिया और इधर भी -1 कर दिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको टेस्ट पता है, जो भी हमने आपको टेस्ट बताया था इस टेस्ट के ही अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, तो इसीलिए ये जो टेस्ट है यही आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ माइनस कर दिया, बेसिकली यहाँ पर एलसीएम लेके कैलकुलेशंस करी हैं, जो चीजें कट रही थी उनको काट दिया और हमारा यहाँ पर आ गया 4n+5 अपॉन में 2n+2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी n से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई कर दी, इधर साइड में भी। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक n पहले से ही तो n स्क्वायर हो गया, यहाँ पर n आ जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से किया, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया, अब राबेस टेस्ट लगा दिया। तो भाई जो टेस्ट नंबर 5 था उसमें हमने आपको बताया था केवल इतने की ही जरूरत पड़ती है। अब अगर आप इसमें लिमिट लगा देते हैं तो वो राबेस टेस्ट बन जाता है, तो लिख दिया अप्लाई राबेस टेस्ट, दोनों तरफ लिमिट लगा दी। यहाँ पर भी वही चीज करी है, क्या किया, कॉमन लेके चीजों को कैंसिल किया और n को अपॉन में पहुंचाया। यहाँ पर भी 4n से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा जब आप लिमिट लेंगे। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट 1 आ गया 1 के बराबर, यानी ये भी टेस्ट हो गया फेल। फिर आपको कोई और दूसरा टेस्ट लगाना होगा। दूसरा टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर -1 करेंगे क्योंकि आपको डी मॉर्गन लगाना है ना।
या उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, -1 करने से पहले ये देखते हैं। पहले ये देखिए क्वेश्चन में आपने क्या किया, n un अपॉन में un+1 माइनस में 1, ये जो चल रहा है इसमें आपने पूरे में से -1 कर दिया। -1 करने के बाद आपने ये आया और फिर उसके बाद log n से मल्टीप्लाई कर दी। log n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर आपको -1 करना होगा। -1 करने के बाद यहाँ पर भी -1 ही आएगा कुछ इस तरीके से। -1 आप जब करेंगे उसके बाद log n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पूरा आपका बन गया है कौन सा टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट बन गया है। कब, जब आप इसमें लिमिट लगा देंगे। तो बस अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट जैसे ही लगाएंगे वैसे लिख दिया अप्लाई डी मॉर्गन टेस्ट। यहाँ पर भी वही किया, कॉमन लेके n को कैंसिल किया। अब यहाँ पर आपका मान आ गया है 0। अब ये वाली बात आप याद रखें कि जब भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है ऊपर log n होता है और अपॉन में भी n होता है, मतलब ये जो चीज़ है वो दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू होती है 0। क्या वैल्यू होती है इसकी, 0 वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने लिखकर भी बता दिया है। पूरा आंसर क्या आ गया है इसका, 0। 0 का मतलब क्या है, ये 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो यानी un क्या आ जाएगा हमारा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। एक बात और क्लियर कर देते हैं भाई, जहाँ पर 1 से ज़्यादा टेस्ट लग रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा। तो इतना याद रखिए, टेस्ट जैसे जैसे फेल हो रहा है वो वाले सवाल तो आपको लगा कर ही जाने हैं। आई होप आपको समझा पाए होंगे कि किस तरीके से इस सवाल को लगाया है। बेसिकली जो हमारा टेस्ट था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते गए और हमारा सवाल लगता गया। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी टेस्ट द सीरीज पूरा दे रखा है। अब आप खुद निकालिए, अपने आप इसको मत देखिए, अभी आप खुद निकालिए कैसे आप nth टर्म निकालेंगे। ये देखिए लास्ट वाला जो चल रहा है लिख लिया 1 3 5, स्क्वायर जैसे था स्क्वायर भी लगा लिया। इसका nth टर्म क्या होगा, जब भी 1 3 5 चलता है तो अभी हमने आपको बताया था nth टर्म में क्या आता है 2n-1, यही तो आता है, अभी बताया था जब स्टार्ट किया था क्लास। स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, अपॉन लगा लिया। नीचे क्या चल रहा है 2 4 6, इन सभी पर भी स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगा लिया। ये सारे क्या है 2 के मल्टीपल्स है और इसमें हम क्या लगा लेंगे, इसका nth टर्म क्या होगा 2n होगा। ये भी अभी बता चुके हैं हम आपको। सब पर स्क्वायर चल रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा लिया। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा दे रखी है, x एक्स्ट्रा दे रखा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, यानी कि x की पावर 1 होगी। फिर इस वाले टर्म में x की पावर 2 है, ऐसे ही आगे जा रहा है x की पावर 3 4, यानी 1 2 3। जब भी ऐसे स्टार्ट होती है सीरीज तो हमारा nth टर्म में क्या आता है, n आता है, यही तो आता है n। तो यानी कि आपको x की पावर क्या कर देनी होगी, n। अगला पार्ट क्या होता है, आपको इसी nth टर्म को un मान लेना होता है। un मान लिया, अब जहाँ जहाँ पर n है उसको हटाकर n+1 कर दिया। अब वही चीज़ करी गई है, आपको इसमें कुछ ऐसा करना होगा un+1 वाले में कि आपका un बन जाए। तो इसका बेसिकली आपको बैक जो इससे पहले का स्टेप होता है वो आपको un से देखकर लिख लेना है। x की पावर n+1 है, जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, x की पावर n और x में टूटेगा। तोड़ दिया पूरा हमारा, अगर आप देखेंगे तो इसमें un बन चुका है। ये देखिए ये पूरा हमारा un बन गया, इसकी जगह un लिख दिया। जो बचा हुआ था उसको हमने एक पास में इसके लिख लिया। फिर क्या किया हमने, अपॉन में उल्टा करके un अपॉन में un+1 निकाल लिया। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हेल्प पड़ सकती है, क्योंकि अभी देखिएगा टेस्ट फिर फेल होगा। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी, सॉल्व किया, 1/x आया। 1/x हमें पता नहीं है कि ये बड़ा है छोटा है या बराबर है 1 के, तो हमने मान लिया कि 1/x जो है 1 से अगर बड़ा होगा। इसी चीज़ को आप x लेस देन 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जब होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर 1/x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये डाइवर्जेंट होगा, और अगर 1 के बराबर होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट कहाँ पर फेल हुआ है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 जो है वो आपको जो पहली इक्वेशन थी उसमें रख देना होगा। तो पहली इक्वेशन में हमने 1 की जगह x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो आपका कुछ ये आ गया। दोनों तरफ हमने -1 कर दिया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। सॉल्व किया तो 4n+3 अपॉन में 2n+1 का स्क्वायर ये आ गया। फिर दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दी। n से जब मल्टीप्लाई करी तो इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसके बाद हमारा लग जाएगा राबेस टेस्ट। राबेस टेस्ट में क्या होगा, ये पूरा बन चुका है। दोनों तरफ लिमिट लगाकर इसको भी सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे लिमिट आप लेंगे, यहाँ पर भी क्या कॉमन ले लेंगे, आप यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए n, ठीक है। चाहे n ले लीजिए, चाहे 4n जो है वो आप पूरा कॉमन ले लीजिए। पूरा मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा। 1 जब आएगा तो फिर से टेस्ट फेल हो गया।
टेस्ट जब फेल होगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने दूसरी इक्वेशन बनाई है इसी इक्वेशन में फिर से जितना है उसमें से पूरे में से -1 इधर भी कर दीजिए और -1 इधर भी कर दीजिए। तो देखिए हमने -1 दोनों तरफ यहाँ भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। फिर यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -n-1 अपॉन में 2n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या किया, दोनों ओर log n से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी कर दी और इधर भी कर दी। अब पूरा हमारा टेस्ट बन चुका है, बस आपको लिमिट लगानी है इधर भी और इधर भी। तो हमने लिमिट लगा दी दोनों तरफ। यहाँ पर भी आप कॉमन लेना होगा आपको। कॉमन लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल जब होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और आपको पता ही है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चलती है log n अपॉन में n होता है, तो इसकी वैल्यू तो भाई 0 ही होती है। तो जब 0 होती है तो 0 की किसी से भी गुणा हो भाग हो 0 ही आता है। तो यानी कुल मिलाकर हमारा 0 आ गया। 0 का मतलब क्या, ये 1 से छोटा है और इसका मतलब है कि सीरीज जो un का मान है सिग्मा un का वो x बराबर 1 पर डाइवर्जेंट आ गया है। और डाइवर्जेंट एक पॉइंट पर और आ रहा था कि जब x का मान ग्रेटर देन 1 था। तो हमने हैंस करके लास्ट में लाइन आपको लिख देनी है कि सिग्मा un जो होगा कन्वर्जेंट होगा कब, जब x छोटा होगा 1 से, और अगर डाइवर्जेंट कब होगा, जब x बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के, तब ये डाइवर्जेंट होगा। तो आशा करते हैं आज के क्लास में 2 ही सवाल हमने आपको बताए। देखिए एक बहुत काफ़ी लॉन्ग सवाल हैं, तो 2 ही बता दिए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपको बता दिया जाएगा। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जाके सर्च कर लीजिए, डेप्थ स्टडी नाम से चैनल बना हुआ है। पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप हमसे पूछिए। अगर जो यहाँ पर MJP RU वाले हैं उनका 12 तारीख को मैथ का पेपर है, तो 12 तारीख को भी है, तब भी आप जितना भी हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो तो पढ़ते ही रहिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए, हमने पहले ही क्लास में क्लियर कर दिया था कि जो हम आपको बता रहे हैं वो नहीं आएगा, मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि वो ही आ जाएगा। पढ़िए सब कुछ, मतलब जो हम आपको बता रहे हैं पढ़ना तो है, लेकिन साथ में आप भी अपने ऊपर जो भी अपना दिमाग लगाकर भी आपको पढ़ते रहना। ये नहीं है केवल मेरे भरोसे बैठे हैं, तो मेरे भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिएगा, फिर आप बाद में हमसे कहें आके वीडियो के नीचे कमेंट करके कि जो हमने आपको बताया वो आया ही नहीं। इसलिए पहले ही क्लास में हमने बात आपको क्लियर कर दी थी। फिर भी आपको कुछ पूछना है हमसे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टा ID भी है डेप्थ स्टडी के नाम से ही बनी, वहाँ चाहे तो वहाँ पूछ लीजिए, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक और टेस्ट के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।